हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू में आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का है। यानी कि जो आप लोग हाल में एग्ज़ाम देकर आए हैं उसका हम लोग आप लोगों के लिए डिस्कशन लेकर आए हैं। और एक ऐसी डिस्कशन जो आप लोगों को एक नई राह दिखाएगी। आप लोग जो मेथड से पढ़ते हैं या बनाते हैं उससे कुछ हटकर आप लोग को होने वाला है। और देखिएगा, ये मेरा प्रोमिस ही है, प्रोमिस है, ये प्रोमिस या ये मेरा 100% दावा है कि आप लोग का ये मेथड ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने कुछ आप लोगों के लिए नए मेथड खोजे हैं और उसी मेथड से आप लोग को काम करना है। अगर पुराने मेथड से रहिएगा तो आप लोग को नहीं बनेगा। और हमने करीब करीब चैप्टर का वीडियो बनाकर अपलोड कर रखा है इसी चैनल पर। तो जो भी फ्रेंड्स हैं वो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आप लोगों के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, आपका सर एक क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को कुछ नया मिलने वाला है। जैसा कि एग्ज़ाम फिर से देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है सेंटअप एग्ज़ाम, ये क्या है, सेंटअप एग्ज़ाम जो हाल हुआ है 2021 में, इसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो वॉइस है। वो क्या कर रही है, वॉइस करा कि वॉइस बनाना है। तो बहुत ही आसान है, बेहतरीन है। वॉइस के देखिए भाई, वॉइस के ना याद रखिएगा कि वॉइस में कभी भी वॉइस एक तरह के कोतिया की तरह टाइप करता है, बिहेव करता है। क्या करता है, नेबर की तरह। नेबर बोले तो पड़ोसी की तरह। कहने का यह तात्पर्य है ना कि वॉइस में जो टेंस में रहेगा उसी टेंस में हम लोग वॉइस बना देते हैं। क्या कर देते हैं, जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में। टेंस हम लोग कभी नहीं चेंज करते हैं, इसलिए हमने इसका स्पेशल नाम रख दिया है कि वॉइस किस तरह काम करता है, गोतिया की तरह काम करता है। तो देखिए विल है, तो इसमें देखें कि विल के फैमिली वाला कौन है, तो देखें कि एक ही है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। देखिए कोई नियम याद करने, कोई कानून याद करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग में रखिए, वॉइस भरथीरी लेता है, वॉइस गोतिया की तरह काम करता है। तो देखिए भाई कि व्हील है, तो व्हील के फैमिली क्या लेगा, तो चारों ऑप्शन में देखिए एक ही को में व्हील फैमिली, तो मार के आगे निकल गए। का मतलब बनता है कि व्हील के बाद बी लगता है, का मतलब बनता है कि व्हील के बाद भरथीरी फॉरगेट के का होता है। सो हम आप लोग को जैसा कि प्रोमिस किए थे वॉइस में कि आप लोग को वॉइस सेकेंड भर में सिखाएंगे, वो भी 100% सही, उसमें नो डाउट आपको 100% सही होगा। तो देख लिए वॉइस में याद रखिए कि वो अपने गोतिया की तरफ व्यवहार करता है, यानी कि जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हमेशा बनता है। तो आराम से बना लिए, हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए दूसरा है, दूसरा में ध्यान दीजिए। दूसरा में कहा वेन आई वाज यंग, पहला बात कि पहला जोन टेंस में रहेगा, दूसरा सेंटेंस भी उसी टेंस में रहता है। याद रखिएगा, हम आप लोग को पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बोल चुके हैं कि देखिए ये गोतिया की कहने का मतलब रिलेशन इसको बोलते हैं। प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से बनता है। इसका हम समझाए थे बहुत आसान तरीका से कि प्रेजेंट में आप लोग है तो आप लोग का रिलेशन यानी कि शादी होने वाला है, तो किससे फ्यूचर में पता नहीं किससे होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर से होगा। अब बताइए पास्ट मतलब का चीज़, भूत, यानी कि दादा परदादा हो गए तो भूत बन गए जो मर गए। तो भूत के रिलेशन अगर जोड़ रहा है तो क्या आदमी से कोई जुड़ेगा प्रेजेंट में या फ्यूचर में, नहीं, भूत का रिलेशन भूतकाल से होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो देखिए दिया हुआ भूतकाल में, तो भूतकाल से रिलेशन हुआ, तो ये देखिए तो सब भूतकाल है। कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। ये देखिए ये प्रेजेंट में है, तो ये तो कतई नहीं होगा। आई होप कि समझ रहे हैं, ये कतई नहीं होगा। तो समझ में आ गया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हेल्प ये लेना पड़ेगा कि देखिए कम से कम हम लोग 50 पर पहुँच गए, ये हो ही नहीं सकता है। अब ये दोनों में चुनना था कि कौन होगा, हम लोग हिंदी कर लेते हैं। वेन आई वॉज यंग बॉय, जब मैं यंग लड़का था, आई खाली स्टार रीड विदाउट ग्लासेस, तो मैं बिना चश्मा के पढ़ सकता था। अब बताइए, अब सकता था कहने का मतलब ये एबिलिटी बता रहा है, क्षमता बता रहा है। और हम लोग वॉइस में वर्ब में पढ़े हैं कि क्षमता बतलाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। और हमको यहाँ क्या चाहिए, कैन नहीं चाहिए, कैन का पास्ट चाहिए, क्योंकि प्रथम सेंटेंस किस में है, पास्ट में है।
तो इसलिए जब प्रथम पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में, तो कैन का पास्ट का होगा कुड होगा। तो कुड का प्रयोग क्यों करेंगे? कुड का प्रयोग हम लोग एबिलिटी क्षमता बतलाने के लिए। जब हम बच्चा थे ना तो हम लोग बिना गिलास के पढ़ लेते थे, यानी कि बिना चश्मा के पढ़ लेते थे, तो इसको क्षमता बतलाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। सो हमने आसानी से बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो देखते ही एकदम से मन खुश हो गया। क्या भाई? अभी रिलेशन बताया है कि पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहे तो दूसरा फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर का रिलेशन किससे? प्रेजेंट से। ये देखिए फ्यूचर है तो फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से। ये एग्जाम में भाई VVI लगा लीजिए, एग्जाम में हर एक साल एकदम से पूछता ही पूछता है। 12th वाले स्टूडेंट अब से भी जग जाइए, हम जितना भी पढ़ाते हैं एकदम से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, तो ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो क्या होगा? क्या है कि सुनी, देखिए वेन सुनैना खाली स्थान बैक सी विल कुक। तो देखिए जब सुनैना आएगी तो वह खाना पकाएगी। इसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कौन सेंटेंस बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रथम वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रथम वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। तो बहुत बेसिकली है, हम डायरेक्ट सिखा देते हैं लड़कन को कि देखिए भाई रिलेशन का जोड़िएगा, प्रेजेंट में आप है, फ्यूचर में किससे होगा कोई पता नहीं है, भूत के भूत से रिलेशन। तो इसे एग्जाम में हर एक साल देता है, एकदम से लिख कर रख दिया। अगर नहीं आता है तब हमको बोलिएगा। तो देखिए क्या है? फ्यूचर है तो इसको किससे रिलेशन जोड़िएगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में देखिए क्या है, एक ही को दिया हुआ है ओ की कम से, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो और सिंपल है। एक बात भाई जान लीजिए, नरेशन के मतलब पास्ट टेंस। क्या याद रखिएगा? नरेशन के मतलब पास्ट टेंस। याद आपको दिमाग में रखना है, नरेशन के मतलब पास्ट टेंस। हम सबका अलग अलग नाम देते थे ताकि स्टूडेंट को सहूलियत हो। ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को एकदम से सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या दे देते हैं? उसको नाम दे देते हैं कि पास्ट टेंस। तो पर नरेशन के मतलब पास्ट टेंस, यानी कि जो दिया हुआ है उसका पास्ट। तो हम बताए थे इज एम आर का पास्ट वाज वेयर, हैज हैव का पास्ट हैड, सबको याद रहता है। तो आप लोग दिमाग इतना खपाते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पर्सन। अरे कुछ नहीं है भाई, बस यहाँ देखो वर्ब डायरेक्ट। हर एग्जाम में ऐसे ही करना। वर्ब देखिए हैव का पास्ट हैड होता है। ये देखिए तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस एक ही है। बस इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चेक करते हैं अरे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार का लिखे। अरे डोंट वरी स्टूडेंट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो वर्ब हर चीज़ में पास्ट होता है। तो हैव का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल से बना लेंगे। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी और बहुत बेहतरीन लगेगा। और हम जैसा कि बोले थे बेहतरीन एकदम से खुद पर 100% कन्फर्म है कि आप लोगों को ये नियम कन्फर्म समझ में आएगा। चलिए हम जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि देख भाई याद कैसे करना है। याद ऐसे करना है कि आप लोग याद करते हैं कि कंटिन्यूअस में तो इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ING, लेकिन हम वैसे नहीं पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब फोर होता है। अब वर्ब फोर आने का मतलब इज एम आर जरूर लेता है। और ये भी बताते हैं कि इज एम आर का चाहता है तो वर्ब फोर आता है, यानी कि इज एम आर जब आ जाए तो वर्ब फोर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार वाज वेयर आ जाता है तो क्या लगता है? हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। तो बस इसका हिंदी करके कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझ गए कि ओ माय गॉड वाज वेयर आ गया तो हिंदी में क्यों लगे हुए हो, हिंदी होगा भी नहीं। आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग आप लोगों को नहीं होता वर्ड में नहीं कि आप लोग उसको हिंदी कर ले। तो बस मेरा कॉन्सेप्ट है वो स्वीकार करें। तो क्या हो जाएगा? हम देखे जैसे ही वाज, ओ दिमाग की घंटी जल गई, ओ वर्ब फोर लगने वाला है। तो आपका इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन, कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसी में आप लोग हिंदी करने के चक्कर ओ माय गॉड वाइल क्या क्या है, कैसे होगा, कुछ नहीं है भाई। अब एग्ज़ाम बहुत सिंपल पूछ रहा है, कंसेप्चुअल पूछ रहा है। अभी से आप लोग अलर्ट हो जाइए और मेरा जितना वीडियो है सब लोग देखिए ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छा आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखें तो देखिए इसका वर्ड मीनिंग अगर नहीं याद रहेगा तो बनेगा नहीं। ऐसे देखिए द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। जो इंस्पेक्टर था वो विजिलेंट यंग मैन था, यानी कि बहुत ही चौकन्ना या सतर्क रहने वाला व्यक्ति था। समझ गए क्या होता है? चौकन्ना या सतर्क रहने वाला व्यक्ति होता है। अब बताइए बहुत चौकन्ना या सतर्क रहने वाला व्यक्ति है तो द इंस्पेक्टर वाज अ क्या हो जाएगा? अब बताइए आप लोग को मान लीजिए कि नहीं पता है, ठीक है,
कोई बात नहीं, नहीं पता है, लेकिन हम इसमें भी 50-50 दिमाग लगा सकते हैं। अब कहिए कि कैसे लगा सकते हैं, विजिलेंट के हिंदी नहीं पता है। अरे भाई, हर चीज़ का मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास कोचिंग आकर तो एक बार देखे। अगर नहीं हम बता दिए, सब सिंपल कर दिए, तब हमको बोलिएगा। तो मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन है। देखिए, अगर नहीं पता है, कितना भी बेवकूफ़ है कि हमको विजिलेंट नहीं पता है, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं ना कि ए लगा है तो भवेल नहीं ये कराएंगे आएगा। तो देखिए, तो ई एम्बिग्यूअस है, इंटेलिजेंट है, देखिए तो दोनों के आगे ए है, तो यानी कि हम ये दोनों के तो आराम से काट देंगे। दिमाग लग रही है आप लोगों को? देखिए, यही कॉन्सेप्ट होता है आज के एग्जाम में, कंपटीशन हो या 12th हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है। तो देख रहे हैं, समझ में आ गया। विजिलेंट है, अब बताइए ई ए है, अब बताइए एम्बिग्यूअस लिख देंगे तो ए माय गॉड ए है तो एन चाहिए था, जो कि गलत हो गया। इंटेलिजेंट लिख देते तो ओ माय गॉड एन चाहिए था, है कि नहीं? देखिए, समझ में अब आ रही होगी, बहुत सिंपल है भाई। द इंस्पेक्टर वाज अ खाली था विजिलेंट यंग मैन। जो इंस्पेक्टर था विजिलेंट, यानी कि हम बताया अभी कि क्या विजिलेंट में चौकन्ना सतर्क होता है। तो सतर्क के लिए क्या हो जाता है, हम लोग स्मार्ट के यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्मार्ट। जो इंस्पेक्टर था बहुत ही क्या था, स्मार्ट था, बहुत ही चालाक था, समझ गए? तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, स्मार्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है। वाचफुल, वाचफुल मतलब ही चौकन्ना या सतर्क होता है। तो देखिए, यहाँ इंस्पेक्टर की बात है, और इंस्पेक्टर देखिए पुलिस अधिकारी है। तो बताइए, पुलिस अधिकारी स्मार्ट की बात कर रही है? देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, नहीं बात कर रही है। स्मार्ट पुलिस अधिकारी व स्मार्ट होने से पुलिस अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह इसको भी कॉमन सेंस से छाट सकते हैं, है कि नहीं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, वाचफुल बचा। तो इसको हम क्या लगा देंगे, वाचफुल लगा देंगे। तो देखें हम लोग कितना आसानी से इसको सोल्व कर दिए। हमने बताया क्यों आखिर वाचफुल ही होगा। आई होप कि आप लोग को डिस्कशन में समझ में आ गया होगा। तो भाई, आजकल क्वेश्चन कॉमन सेंस से दे रहा है, आप लोग रूल रट के कुछ नहीं कर सकते। जितना कॉमन सेंस है उससे पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो देखिए, यहाँ न्यूयॉर्क दिया हुआ है, तो यानी कि कुछ तो ऐसा मज रहा है जिसमें पता चल रही है कि न्यूयॉर्क की कहानी है। एक बात और, हम जैसा कि जानते हैं प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, तो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के साथ प्रॉपर नाउन है, न्यूयॉर्क है, प्रॉपर नाउन है, तो यानी कि हम लोग डी और बी तो पहले ही छांट दिए। आई होप कि समझ में आ रहा है कि डी और बी पहले ही छाट दिए। क्यों छाट दिए? कि हम जानते हैं न्यूयॉर्क प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए भाई, 50-50 आ गया। अब आप बेवकूफ़ भी रहिएगा ना तो बना लीजिएगा 50-50 पर। मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा था, यहू मार सकते हैं, यहू मार सकते हैं। आई होप कि समझ में आ रही होगी। तो ये प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता। अब देखिए, अब दो गो में है 50-50, और वो भी बहुत ईजी है, बउआ वाला है। ऐसा क्वेश्चन पता नहीं इतना सिंपल दे देता है और आप लोग नहीं बना कर आते। बहुत दुख होता है कि आजकल के स्टूडेंट इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए भाई, आप लोग अभी से भी हो जाइए सतर्क। देखिए, ये क्या है, ये बोलिएगा कि ये तो भवेल है। अब भवेल के पहले हम जानते हैं कि एन का प्रयोग होता है कि नहीं? बात सही, दिमाग लगाइए। क्या है? भवेल है। अब भवेल के पहले का इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। अब जो कि यहाँ ए का प्रयोग दिया गया है, देख रहे हैं, ए है, जो कि इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या बच गया? एक ही बच गया, सी। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन, कितना एकदम मन की हिंदी न भी आ रहा है, हम लोग फिर भी अच्छे से बना दे रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करते हैं। हम हर चीज़ का रीज़न बताएंगे, आखिर होगा तो क्यों होगा, आखिर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इस हर चीज़ के डिस्कशन के साथ ही हम लोग बढ़ेंगे। देखिए भाई, ये आपका कंबाइन है, ये कंबाइन करने के लिए आपको हिंदी करना होगा। अगर हिंदी नहीं करते हैं तो आपको बनाना व्यर्थ है, नहीं बन पाएगा। देखिए क्या करा, सोहन अनवेल, यानी कि सोहन अच्छा नहीं है, कहने का यह तात्पर्य है कि बीमार है। स्टील मतलब फिर भी, ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली, फिर भी क्या करता है भाई, वह रेगुलर ऑफिस चल ही जाता है। यहाँ देखिए, ये विपरीत अवस्था बता रहा है। और जैसा कि बताते हैं भाई, एग्जाम में, हर एक एग्जाम में एक विपरीत अवस्था से डाल देता है, और ज़्यादातर एग्जाम में बट से जरूर डालता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा तो बट से जरूर पूछता है। बट का प्रयोग हमेशा विपरीत अवस्था बताने के लिए करते हैं। एकदम से दिमाग में लिख लीजिए, नहीं है तो नोट डाउन कर लिए कॉपी में, और VVI लिख लीजिए। अगर नहीं आता है इस एग्जाम में तो हमको बोलिएगा। तो देखिए भाई,
ये विपरीत अवस्था है कि नहीं, कि सुमन बीमार है फिर भी ऑफिस डेली अटेंड करता है, तो ये विपरीत अवस्था है। और विपरीत अवस्था बतलाने के लिए हम लोग कभी भी एंड का प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भी बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका देखिए कुछ पता नहीं चला, इसका सब्जेक्ट है ये नहीं है, कैसे होगा। तब इसके लिए बहुत सिंपल है कि देखिए हालांकि दो मतलब क्या होता है, हालांकि सोहन क्या है भाई, अनवेल है, ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। हालांकि अनवेल है फिर भी क्या करता है, जो जो ऑफिस है वो क्या करता है, रेगुलरली अटेंड करता है। तो इसमें हम लोग डी ऑप्शन मार सकते हैं। कितना कौन मार सकते हैं, डी, कि भले अनवेल है, हालांकि अनवेल है फिर भी अटेंड करता है। तो ये आपकी विपरीत अवस्था बता रही। और विपरीत अवस्था बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दो का प्रयोग कर देते हैं, आपका बट का प्रयोग। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको किससे आता है, बट से क्वेश्चन आता है। और ये देखिए भाई, हम अपने क्लास में सभी स्टूडेंट को ऐसे ही बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो देखिए करीब करीब वीडियो में हमने बोला है कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है, और वही चीज़ को यहाँ एग्जाम में दे दिया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि बिना अभ्यास के आप लोग कुछ नहीं ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसलिए भाई प्रैक्टिस करिए, प्रयास कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करते, सोच रहे हैं कि पढ़ के सिर्फ हो जाएगा, टीचर का भरोसे हो जाएगा, कोई नहीं सिखा सकता, हम हो या कोई भी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप ही मेहनत कीजिएगा तब अच्छा होगा। इसलिए भाई मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे बढ़ते हैं, स्टे के साथ एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टे एट योर लिमिट। अपने क्या रहो, अपने दायरे में रहो, अपने लिमिट में रहो, अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को लिमिट में रहिएगा तबे बेहतर हो सकते हैं, अगर लिमिट क्रॉस कीजिएगा तो अच्छा बात नहीं है। तो स्टे के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम सभी बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि रिदिम है, रिद्म है, रिद्म है। रिद्म मतलब क्या होता है, सुर होता है, लय होता है, ताल होता है। तो आपका रिद्म जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, सी सही है, RHYTHM, रिद्म, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए ग्रम्बल, इसको सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स बोले तो परवाची शब्द, सिनोनिम्स के मतलब क्या होता है, परवाची शब्द होता है। यानी कि परवाची शब्द हम लोग पढ़े हैं कि एक समानार्थी अर्थ रखता है। ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब होता है शिकायत करना, झगड़ालू होना। तो झगड़ालू होगा तो शिकायत करेगा ही, शिकायत करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हम लोग कंप्लेन कर देते हैं। ग्रम्बल के क्या हो जाएगा, कंप्लेन हो जाएगा। ग्रम्बल के क्या इसमें कर देंगे हम लोग, कंप्लेन आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 12 तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हर चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम लोग सब चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, गिव वन वर्ड सिचुएशन। वन वर्ड सिचुएशन मतलब देखिए भाई, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। 12th में भी आपको हिंदी के जो भी टीचर हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, तो वो भी टीचर पढ़ाते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे में होता है कि वह महिला जिसकी पति मर गया तो उसे क्या कहते हैं, तो विधवा कहते हैं। तो इसी टाइप के आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आता है। तो आप लोग वर्ड वन सिचुएशन भी पढ़िए, अगर टीचर नहीं पढ़ाए हैं तो उनको बोलिए कि हाँ इसको पढ़ाइए। आई होप कि समझ में आ रही होगी। तो देखिए ये क्या है, ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, बिना इन्विटेशन के घर में घुस जाता है। अब बताइए, जो बिना इन्विटेशन के घर में घुस जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं इंट्रूडर। उसे क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब क्या होता है, बिना अनुमति के घर में घुस जाना। समझ गए, आप लोग को समझ में आ रही है कि बिना इन्विटेशन के घर में घुसता है उसको इंट्रूडर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत बच्चा वाला है क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान है। सुनीता और समीर, ये तो हम जान गए कि दो गो है, जब दो है तो ऑब्वियसली है कि वाज तो लगेगा नहीं, सिंगुलर कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो प्लूरल होगा। और दूसरा बात, द होस्ट ऑफ द पार्टी, ये देखिए अगर हैव लगा देते तो हैव में तो कहता है कि भर थ्री लेंगे, तो हैव इस तरह से होगा नहीं। कैन कहता है कि हम आ गए तो एक मतलब भर वन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भर तो है नहीं, तो ये भी पता चला कि कैन नहीं है। क्या कि कैन बोलता है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हम वीडियो में डिस्कस कर दिए कि भर वन चाहिए, तो कैन के बाद भर वन नहीं। तो देखिए इस तरह हम लोग 3 काट दिए, एक बच गया बेचारा वेयर, तो वेयर हो जाएगा। सुनीता और समीर क्या थे, होस्ट ऑफ पार्टी थे, पार्टी के मेजबान कर रहे थे। अब देखिए, ओपन द डोर प्लीज, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द अंडरलाइन। याद रखिएगा, एंटोनेम भी आपको एग्जाम में आ जाता है। एंटोनेम मतलब होता है विलोम शब्द। आप लोग याद किए होंगे, गरीब के अमीर,
ऐसे याद किए होंगे। तो यही है एंटोनिम। तो क्या करा है, ओपन द डोर प्लीज, तो ओपन मतलब खोलना, तो बंद करना के क्लोज हो जाएगा, बंद करना के क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी। देखिए बहुत ही सिंपल है और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीजिए आपका नरेशन आ गया। नरेशन में हम बोले हैं भाई, नरेशन के मतलब पास्ट टेंस, नरेशन के मतलब कौन टेंस, पास्ट टेंस। देखिए ये सैड है, ये देखिए तो यहाँ कौन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, काट दिए। यहाँ देखिए सब पास्ट है, चलिए कोई बात है, एक तो कम से कम काटे ना, अब तो कुछ राहत मिल गई। 4 में से 1 काट दिए, अभी 3 है। तो देखिए क्या है, 3 बच गया है। अब आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखें तो याद करिए, टीचर कभी भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट कभी नहीं करते हैं, समझ गए, टीचर कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट वाला तो होगा नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला नहीं होगा। अब दूसरा है क्या है कि देखिए यहाँ है क्वेश्चन में हरी अप है, और यहाँ देखिए आपका ये इसमें हरी अप लिखा हुआ है, अप ही गायब है, तो इस तरह से डी गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है डी क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ हरी अप है और यहाँ खाली हरी दे दिया है, इसलिए डी गलत हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया जो कि है, वैसे भी टीचर ऑर्डर ही स्टूडेंट को करते हैं, तो सी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कॉमन सेंस से कितना अच्छा से बना लिए। करेक्ट द स्पेलिंग कैशियर, कैशियर मतलब क्या होता है, खजांची, तो ये आपका सही है, CASHIER, कैशियर मतलब खजांची। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डोंट वरी, खाली स्थान द की इज इन माई पॉकेट, तो देखिए कह रहा है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो की है हमारा पॉकेट में। तो देखिए पहला बात तो एन तो लगेगा नहीं, नन तो छोड़ ही दीजिए, अब हमको 50-50 में आ गए। अब देखिए उस की के बात कर रहा है जो कि उसके पॉकेट में है, तो जब उसकी हम बात करते हैं जिसके हम पहले जानते हैं, पहले से जानते हैं या पहले से पूर्व परिचित है, तो उसमें हम लोग हमेशा द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये गलत है, कोई स्टूडेंट का है जो गलत बना चुके हैं। ये किसका प्रयोग कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अगला देखिए, हम बताएं किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन लगता है। आपको बता दिए मॉडल वर्ब बताए हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, तो सब बता के रखे हैं। तो देखिए कुड है, तो ये इसका का ही ये कहता है कि हमें भरवान चाहिए भाई, तो कोई के हम नहीं देखेंगे, भरवान लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये मॉडल के बाद हमेशा भरवान लगता है, हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान है, हम आप लोग को सभी को बोलते रहते हैं, जैसा कि हम भी बोले हैं, मेरा चैनल के नाम ही है द बेस्ट कॉन्सेप्ट, और एग्ज़ाम में भाई, एग्ज़ाम में हर एक साल आता है द बेस्ट से क्वेश्चन भरने के लिए। अब बताइए बेस्ट के पहले द हमेशा लगे, क्यों, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब मेरा चैनल के भी द बेस्ट कॉन्सेप्ट नाम है, तो उसे भी याद रख सकते हैं। तो देखिए बेस्ट के पहले द नहीं लगाया है, इसलिए हम लोग तीनों गलत काट दिए, और हमारा जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुड है तो लगा सकते हैं। तो देखिए ये तीनों क्यों गलत हुआ, कहा कि द बेस्ट नहीं था। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से बना दिए। अगला है, अगला भी बहुत आसान है। अगला देखिए भाई, अगला क्या है कि एकमात्र इकलौता ये मॉडल वर्ब है जो आउट के बाद हमेशा टू का प्रयोग लगता है, लेकिन बता दी है कि बाकी भी मॉडल एक्जुअल वर्ब के मॉडल वर्ब के बाद भरवन लगता है। वुड है, कैन है, कुड है, ये सब क्या है, भरवन कहते हैं कि हमको चाहिए, जबकि एक बात टू था, तो इसलिए इन तीनों के काट दिए। जब तीनों के काट देते, ये वैसे भी आप लोग जानते हैं आउट टू होता है, तो 21 मार दिए। ये देखिए वी वेयर खाली स्थान फॉर द ट्रेन, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये क्यों होगा, तो हम लोग का है इन टाइम मतलब होता है समय पर, ट्रेन के लिए हम लोग समय पर थे, यानी कि ट्रेन आने वाला था तो हम लोग समय पर पहुंच चुके थे, ट्रेन आने से पहले, तो इसका ये इसलिए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखने की कोशिश करते हैं। हम बता दिए थे कि आपको एग्जाम में आता है। देखिए सिंपल है लेकिन लालची है, एकदम से पता चल गया कि लेकिन लग रहा है, विपरीत अवस्था बता रहा है, और विपरीत अवस्था बताने के लिए हम लोग बट का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख रहे हैं। 24 भी बहुत आसान है। हम क्या बोले कि देख भाई, वॉइस के मतलब समझ आइएगा कि एक ही खानदान का गोतिया जैसन व्यवहार करता है, तो दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। आप दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, वॉइस गोतिया जैसन। तो इसमें देखे कि हैज टू का प्रयोग है, औसन कौन खानदान के, एक एगो दिखाई दिया, ये हाँ टू लगा हुआ है हैव के बाद, मार दिए डी, आगे बढ़ गए, कहानी खत्म है। सेकेंड भर में जो हम प्रोमिस किए थे, सेकेंड भर में सिखा कर रहेंगे। ये देखिए 25 है, ही इज खाली स्थान टू बिगेन द वर्क, एक ऐसा प्रीपोजिशन अबाउट है, याद रखिए अबाउट ही एक ऐसा प्रीपोजिशन है जेकर बाद टू का प्रयोग होता है। अबाउट टू मतलब होता है कोई काम होने ही वाला है, हुआ नहीं, होने पर है। तो ही इज अबाउट टू बिगिन द वर्क, वह काम शुरू करने पर है, यानी कि शुरू करने को है। हम जब पढ़ाते हैं तो ट्रांसलेशन में ये सब नियम सभी बताए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं सुरेश फादर आस्क्ड। अब देखिए कहिए कि यहाँ पर क्या भरे, तो पहला बात है कि ये यहाँ ऑब्जेक्टिव केस भरना है तो सी तो होगा नहीं। अब कहिए कि इन तीनों में कैसे हम चयन करें, बहुत आसान है भाई, टेंशन छोड़ दीजिए। सुरेश के पापा है, सुरेश के पिताजी है, बताइए तो किससे पूछेंगे, तो सुरेश से पूछेंगे, इसी सुरेश से ना पूछेंगे। और सुरेश के लिए हम जानते हैं कि हिम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुरेश लड़का है, तो हिम लगा के आगे बढ़ गए। नेक्स्ट देखते हैं द विंटर इज द वैली इज आर खाली देन। हम आप लोग को बताए हैं कि देन लगते ही समझ आइएगा कि इसको कंपैरेटिव डिग्री का वाक है। कंपैरेटिव डिग्री का वाक है जब 2 लेवल से नीचे रहे तो उसमें हम लोग ER लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फौजियर हो जाएगा। हिंदी करे की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहा जाएगा फौजियर। क्यों, क्योंकि ये देन देखते ही समझ गए, दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने की प्रयास करते हैं। देखिए इट इज़ ईजी खाली स्थान टू सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, तो देखिए कितना आसान है, इट इज ईजी। तो देखिए कोई काम हम पढ़ाए हैं कि डायरेक्ट ये हो जाए, इसके बाद कोई काम करना हो तो उसमें 2 + भर 1 का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ईजी के बाद क्या हम लोग डायरेक्ट भर 2 कर सकते हैं, कहिए कि ऐसा कोई नियम नहीं है। भर 4 कहिए कि भर 4 लगता है तो EGMR चाहिए था, जो कि नहीं है। इसके बाद एग्जेक्टिव ऑलरेडी आया हुआ है, 2 को कट गया, 50-50 पर खेल सकते हैं, 50-50 पर। और नहीं तो ऐसे भी आसान है कि देखिए इट इज़ ईजी तो क्या भाई, तो टू गेट सिटी इंटर द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर। नेक्स्ट देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए पीयूष बिहेव खाली स्थान, बिहेव स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स खाली स्थान हिम। तो देखिए पीयूष ना स्ट्रेंजली मतलब होता है अजीब सा, एट टाइम्स कभी कभी, पीयूष कभी कभी क्या है, कुछ अजीब व्यवहार करता है। और इतना ही नहीं, देयरफॉर इसलिए, कोई भी बताइए आप अजीब व्यवहार करेगा, कोई आपके साथ रहना पसंद करेगा, कोई नहीं रहना पसंद करेगा। तो गेट अलोंग मतलब होता है साथ रहना, तो इसलिए कोई भी उसके साथ रहना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं रीता गॉट सी वाट सी वांटेड। ये देखिए आपका क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग भी गोतिया की तरह काम करता है, जोन टेंस में रहता है, सेम टेंस में बनता है। तो देखिए कौन टेंस में है, तो कहिएगा कि पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में यही एक है, बाकी सब तो देखिए अलग सा टेंस है, तो हम लोग डिडंट सी मार दिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी, सभी को खुश रहना चाहिए और हंसते रहना चाहिए। काहे भाई, काहे कि ज़िंदगी है ना भाई छोटा है, तो ज़िंदगी छोटा है, था नहीं अभी भी छोटा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, प्रेजेंट में ईज हो जाएगा, बाकी सब तो पास्ट है, काम खत्म हो गया। इसका देखिए इसका निगेटिव चुनना है, देख ले एस लगते ही देख लेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि सबके समझ में आ रही होगी। अब हम लोग 33 देखते हैं। 33 तो बहुत आसान है, देखिए व्हेन विल यू हैंड, तो देखिए हैंड ओवर मतलब होता है सौंपना किसी को, कोई कार्यभार सौंपना। देखिए द चार्ज ऑफ द ऑफिस टू मी, उसने क्या किया, व्हेन यू विल हैंड ओवर मतलब कि तुम अपने ऑफिस का कार्यभार कब मुझे सौंपोगे, तो ओवर हो गया, इसको हम लोग बना